हाय गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तो एक इंपॉर्टेंट सेशन जिसके लिए हमें करनी है आज तैयारी। और अगले आधे घंटे में आपको 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज इस शो के दौरान मिलते हुए नजर आएंगे। पहले तो पिच नहीं आपसे कहूंगा ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने आएगी। पिच तो फाइनली जहां पे हमें खेलना है वो है, तो जो ग्राउंड है उसकी पिक्चर प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। अमेरिका में बैक टू बैक सेकेंड डे ऑफ कंसोलिडेशन, एस&पी डाउ रिकॉर्ड हाइज के आसपास और वहां पे कंसोलिडेट करते हुए फेड मिनट्स पे हालांकि एक रिएक्शन था, लेकिन इवेंचुअली एकदम फ्लैटिश नोट पर ट्रेड। बाकी के जो वेरिएबल्स हम देखते हैं, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, सब कंफर्ट जोन पे ही इस समय आपको नजर आएंगे। तो संकेतों को लेकर वैसे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती और शायद यही कारण है कि एसेक्स निफ्टी हर टिक के साथ अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ। इससे पहले जब हम लोग मॉर्निंग कॉल में चर्चा कर रहे थे 30-40 पॉइंट के उछाल के इंडिकेशंस थे, अब वो 70-72 पॉइंट के उछाल के इंडिकेशंस एसेक्स निफ्टी से आते हुए तो तेजी तूल पकड़ रही है। कल के 1% के मूव के ऊपर इंडिकेशंस हैं कि आधे % का और उछाल शुरुआती टिक्स में भारतीय बाजार दिखाते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया पिच है। अच्छा, तो नीरज जी अगर मारेंगे शॉट तो बाउंड्री तक जाएगा ना? बाउंड्री तो बहुत ही शानदार है। मतलब आप मतलब इसको कहते हैं ना कि आराम से छक्का या चौका मार सकते हैं आप, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। और वहाँ पे तमाम जो फैक्टर्स है फंडामेंटल वाले वो बहुत ही स्ट्रांग है। जेपी मॉर्गन के सीईओ को हमने आपको स्टेटमेंट बताया अभी, वो इतने बुलिश हैं कि वो 2023 तक कह रहे हैं कि ये तेज़ी और इकोनॉमी में बूम आता हुआ आपको दिखेगा। दरअसल इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव बताऊँ आपको, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। मैंने बहुत बार कहा है कि चीन ने जो अपनी एक योजना बना रखी 2015 में, उसने अपना विजन स्टेटमेंट जो दिया था उसके खुलासे और उसके इम्प्लीकेशंस अब दिख रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका को चिंता हो रही है। उसी के मद्देनज़र जो बात मैं कह रहा था कल बाइडेन साहब ने कही कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम चाइना के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे। ये बात अब सामने आ रही है कि मैसिव एक्सपेंडिचर अमेरिका में किया जाएगा, क्योंकि उनको ग्लोबली अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करनी है और जो करेंसी वॉर चल रहा है उससे भी निपटना है। तो इसीलिए इतने सारे वहाँ कामकाज खर्चे किए जा रहे हैं और बुलिशनेस बनी हुई है, इकोनॉमी बूम कर रही है, फंडामेंटल सारे बहुत ही पॉजिटिव है। तो कल इसी का नतीजा था कि मार्केट में ये सब चीज़ें फैक्टरी हुई। फिर भी फ्लैट था। ये मन में आपका सवाल आएगा, तो फ्लैट इसलिए था कि जो फेड मिनट्स निकल के आए उसके लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन किए, क्योंकि फेड कह रहा है कि मैं धैर्यपूर्वक देखूंगा, जब तक समय आएगा तब बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन। तो उसके हिसाब से मार्केट ने एक पॉज लिया, फ्लैटिश ट्रेड हुआ, कंसोलिडेट किया और एक नई तेज़ी की तैयारी नतीजों के बाद आपको देखने को मिली। जैसे रिजल्ट सीजन शुरू होता है वहाँ पे बड़े रिजल्ट आने शुरू होंगे तो तेज़ी मिलेगी। तो ये फैक्टर था ग्राउंड रिपोर्ट में। दूसरा जो टेक्निकल सेटअप है, क्रूड और नीचे आ गया है थोड़ा सा, तो वो भी एक आप कह सकते हैं राहत की खबर है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में हल्की सी बढ़त हुई, लेकिन अभी वो दायरे से बाहर नहीं गए, अभी उसी लिमिट के अंदर ही वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसके लिए कोई चिंता नहीं। तो ग्लोबल ट्रेड सेटअप या पिच रिपोर्ट या जो ग्लोबल रिपोर्ट है वो अच्छी है, लेकिन पिच जो अपनी भारत वाली है इसमें थोड़ी चिंता है। 1,26,000 केस का आंकड़ा आज के लिए दिखता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। वैक्सीनेशन और तेज़ होना चाहिए, लेकिन चूँकि मार्केट अगले 6 महीनों को देख के चलता है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको ड्राइव जो कर रहे हैं वहाँ बहुत तेज़ी है। ओके, तो रुपया डर रहा है, हम डर रहे हैं, लेकिन इक्विटी नहीं डर रही है। कोविड से गजब का मोमेंटम है, वो तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। इस बीच आप लोग की स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह फिर एम्स गए। आपको याद होगा 1 मार्च को उन्होंने कोवैक्सीन, उस वैक्सीनेशन का पहला जैब लिया था, पहला डोज लिया था, और आज वो सेकेंड डोज उन्होंने लगवा ली है। तो पीएम की तरफ से वो वहाँ एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट्स आती हुई, इनफैक्ट मैं इमेज भी इस समय देख रहा हूँ। जैसी वो इमेज क्रॉप होकर आ जाएगी तो आपकी स्क्रीन पर भी आपको पीएम की एम्स में जाके वो फैसिलिटी में जाके वैक्सीनेशन की इमेज भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन ठीक है, वैक्सीनेशन इस समय इकलौता होप है और उसी ड्राइव को लेकर मुझे लगता है आज पीएम और सीएम्स की मुलाकात होनी है। लार्जली उस पर ही फोकस होगा। सब स्टेट्स चाहते हैं कि खोल दिया जाए, सबको इंक्लूड करा जाए वैक्सीनेशन में, ना सिर्फ 45+ को। नीरज जी के कल अड्डा का डिबेट भी बहुत उस तरफ सेंट्रिक था। खैर ठीक है, ये सब डेवलपमेंट्स, पिच बढ़िया है, ग्राउंड अच्छा है, बॉल अच्छी आगे तक जाएगी, तो मैं फोकस खरीदारी पे करने वाला हूं। 10 बल्लेबाज हैं, 10 के 10 बल्लेबाज होंगे आज टीम में, और शुरुआत मिडिल स्पेस से कर रहा हूं, और उसमें भी कुछ मिडिल्स में भी सिलेक्टिव अप्रोच है। पहला स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल का। 2 न्यूज पेक्स, एक तो जो सेल की चेयरमैन साहिबा हैं उनके बड़े बुलिश स्टेटमेंट्स लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
कि बहुत सिग्निफिकेंट अपटिक उनको नजर आ रहा है स्टील डिमांड में और साथ साथ प्राइसेस में। तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइसेस भी आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो सेल के लिए वैसे ही अच्छी खबर, चेयरमैन एमडी साहिबा की तरफ से, चेयरमैन साहिबा की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आना। दूसरा, दीपाली नंदा जो हमारी रिपोर्टर हैं वो एक्सक्लूसिवली पिक कर रही हैं कि शायद सेल को एक बड़ा ऑर्डर मिल, अच्छा फैक्ट ये है कि रेलवेज कहा जा रहा है बड़ा एग्रेसिव स्पेंड करने वाला है स्टील पे एक्विजिशन को लेकर। तो 12 लाख टन के आसपास रेलवे प्रोक्योरमेंट करने की तैयारी कर रहा है और सेल शायद बिग प्रेफर्ड स्लॉट पे हो सकता है, उस मैसिव ऑर्डर को गेन करता हुआ नजर आए। तो ये स्टॉक तो रडार पे रखना है। नई रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना चाहता है रेलवे और इसीलिए वो ऑर्डर्स की तैयारी हो रही है। अब सेल की बात आई तो जेएसपीएल मेरे जहन में आया क्योंकि मेटल्स आजकल वैसे ही शाइन कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रोज जब मैं 12:30 के पिक्स का शो करता हूं हमेशा मेटल स्टॉक जरूर इंक्लूड किए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। तो मेटल स्वीट स्पॉट में, और अभी भी सबसे बड़ा ग्लोबल डिबेट यही है कि कमोडिटीज की साइकिल है कि सुपर साइकिल है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये साइकिल है कि सुपर साइकिल है। सुपर साइकिल की बात इसलिए आ रही है क्योंकि इंफ्रा पे अब मैसिव स्पेंडिंग हो रही है। नीरज जी $3 बिलियन के वो बाइडेन के पैकेज की भी बात कर रहे थे इंफ्रा पे स्पेंड करने की। तो ये अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है। हमारे यहाँ इंफ्रा पे बड़ा तगड़ा थ्रस्ट है। तो वो शायद साइकिल है, सुपर साइकिल, एनीबॉडीज गेस। लेकिन जेएसपीएल को रडार पे रखेंगे। जेएसपीएल इकलौती प्राइवेट कंपनी थी जो सेल से कंपीट करने उतरी थी, जिसको मंजूरी रेलवेज ने दे दी थी स्टील प्रोवाइड करने के लिए, रेलवे पटरी बिछाने के लिए। तो अगर वो कोई मैसिव ऑर्डर आने हैं, रेलवे उसकी तैयारी कर रहा है, तो सेल तो रडार पे रहेगा ही रहेगा। साथ साथ जेएसपीएल को रडार पे रखिएगा, ये भी अट्रैक्टिवली बॉयज है। एक और स्टील कंपनी, और ये थोड़ी हटकर, जिंदल स्टेनलेस, उसको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। अब 9600 के साल के हाइज वहां से करेक्ट होके जेएसएल या जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और जब रेलवेज की बात हो, बजट्स वगैरह की बात हो, तो ध्यान रखिए इसको हमेशा रडार पे रखा करिए। इस कंपनी ने भी रेलवेज के साथ कोलैबोरेट कर रखा है, ऑलरेडी कोलैबोरेशन चलता है। जो रेलवेज इस समय अपनी कोचेस को मॉडर्नाइज कर रही है, स्टेनलेस स्टील वगैरह की कोचेस अब आप ज्यादातर बड़ी गाड़ियों में देख रहे हैं, वो जो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है उसके लिए कोलैबोरेट कर रखा है। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जेएसएल ने रेलवे के साथ कोलैबोरेट कर रखा है। तो मेटल्स में वैसे ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स बनी हुई है और ये तीन वो पैक जुड़ रहे थे, इसीलिए तीनों स्टॉक्स को मेंशन कर रहा हूं। सेल, जेएसपीएल और जिंदल स्टेनलेस, तीनों में खरीदारी करने के कॉल्स, लेवल्स और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। तो आज हमारी टीम में आपको वही शेयर्स मिलेंगे जिनके सर्किट फिल्टर्स चेंज किए गए हैं और इससे जो है जिसको ना और इजी हो गया है इसमें ट्रेड करना, क्योंकि गुंजाइश काफ़ी बनती है। उदयपुर सीमेंट पहला स्टॉक है जिसका सर्किट बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और सर्किट फिल्टर तो बढ़ गया तो आज का ट्रिगर ले रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज भी सीमेंट की स्टोरी हमने आपको कई बार सुनाई है कि कीमतें बढ़ी हैं, डिमांड बहुत तेज़ दिख रही है और इंफ्रा स्पेंडिंग केवल अमेरिका में नहीं, भारत में बहुत ज़्यादा है। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें नितिन गडकरी जी झारखंड के सीएम से बात कर रहे थे। तो झारखंड के सीएम ने कहा कि हमको जितनी डिमांड है 700-800 करोड़ चाहिए उनको, उन्होंने कहा हम आपको 5000 करोड़ देंगे, लेकिन आप पूरा प्रॉपर प्रपोजल बना के लेके आइए। यानी पैसे की कमी नहीं है, अच्छे प्रपोजल्स और अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है। तो इसलिए सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां, ये सब बुल रन में चल रही हैं। अभी बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग्स आपको ज़रूर देखने को मिलते होंगे, लेकिन इनमें बड़ी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। सीमेंट की तो दाम हमने आपको बताया कितनी बार बढ़ा, जब भी बोला पूरा सेक्टर चलता है। तो आज चूंकि छोटी कंपनी है, सर्किट चेंज हुआ इसलिए इसको दे रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा फैक्ट और एनएफएल, इनके भी सर्किट फिल्टर 20 कर दिए गए हैं। और 2-3 दिन पहले ही हमने आपको एनएफएल के FY21 जो क्लोज हुआ उसमें हमको बताया था कि 59 लाख टन इन्होंने फर्टिलाइजर बेची है, जो पिछले साल से 2 लाख टन ज़्यादा है। तो इस तरीके के रिकॉर्ड सेल्स नंबर इन लोगों ने क्लॉक किए हैं और इस साल भी लगभग वैसी ही स्थिति या उससे बेटर स्थिति रहने की संभावना इसलिए है क्योंकि खर्चे बहुत हैं, सरकार कृषि पे बहुत फोकस कर रही, थोड़ा कृषि कानूनों पे विरोध का भी दबाव है। और दूसरा, बहुत अर्ली जो मानसून के इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो नॉर्मल या नॉर्मल से बेटर रहने का अनुमान है। तो फर्टिलाइजर कंपनी एक बार फिर से रडार पर रहेंगी। चूंकि सर्किट चेंज हुआ है इसलिए इनमें ज़्यादा गुंजाइश ट्रेड की बनेगी। तो फैक्ट और एनएफएल में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, ये तमाम, अच्छा तो अब फिर देख लीजिए वो 250 से ज्यादा स्टॉक्स की लिस्ट है जहां पे सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हुआ है।
बढ़िया बात है, हमें होमवर्क करने की जरूरत है नहीं। उनमें से छान के नीरज जी बेहतरीन स्टॉक्स ले आए हैं जिनको आपको रडार पे रखना है। ये सब सर्किट फिल्टर रिवीजन वाले स्टॉक्स हैं, इनको रडार पे रखिएगा। अच्छा, अगला स्टॉक, एक तो मैंने स्टेनलेस स्टील पे फोकस करा, दूसरा आईटी को रडार पे रखिएगा। ये पॉकेट गजब के बुल मोमेंटम में, गजब की तेजी हो रही है और नंबर्स का सिलसिला मेरे ख्याल से मंडे को शाम से शुरू होगा जब टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। उससे पहले सुबगाट ऐसी ही रहने वाली। मुझे लगता है विप्रो को रडार रखिएगा। ये स्टॉक है तो खैर रैंक अंडर परफॉर्मर, वो तो लकीली पिछले कुछ दिनों में बढ़िया चला, अदरवाइज ये ओवर द इयर्स इसने कुछ करके दिया नहीं था। पर जिस तरह से मैनेजमेंट बदलाव के बाद न्यू फाउंड एग्रेशन विप्रो में लौट के आया है, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आने शुरू हुए हैं। खैर सबको कन्विक्शन लौटने के लिए ये और देखना होगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है या फिजल आउट हो जाता है, जो विप्रो के साथ आमतौर पे होता है। पर ये सब अलग बात। ये जो न्यू फाउंड एग्रेशन है, मुझे लगता है विप्रो को रडार पे रखिएगा। आईटी एज अ पैक क्योंकि लाइमलाइट में है, विप्रो आमतौर पे ज्यादा डिस्कशन पे आता नहीं है क्योंकि ठंडा स्टॉक है, लेकिन 450 तक के लेवल्स तक शायद आज अप्रोच करने के मौके होंगे। और नंबर्स से पहले या फिर एटलीस्ट मंडे की इवनिंग में जब टीसीएस के नंबर से क्लैरिटी आनी शुरू होगी सेक्टर को लेकर, उससे पहले तक ये मोमेंटम अक्रॉस आईटी बहुत लाइकली है कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, नीरज जी ने सर्किट फिल्टर रिवीजन की बात करी थी, तो उस पूरे पैक में से कुछ स्टॉक्स मैंने भी इंक्लूड करे हैं। उसमें एक है लवेबल लॉन्जरे। इस स्टॉक को कई बार मेंशन कर चुका हूं, ये भी एक रैंक अंडर परफॉर्मर। ये स्टॉक अपने हाई से हाई मतलब आप जरा लॉन्ग टर्म चार्ट खोलिएगा और देखिएगा क्या मैसिव इरोजन हुआ था इस स्टॉक में। अब कंसोलिडेशन रह के चलने की तैयारी कर रहा है। सर्किट फिल्टर्स यहाँ पे भी रिवाइज हुए हैं और मेरे ख्याल से 10 से बढ़ाकर 20% हुआ है। क्या सर्किट टच होगा नहीं होगा ये नहीं पता मुझे। सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाती है खबर, और ये वो स्टॉक है लवेबल लॉन्जरे जो अपने साल के हाईज 115 120 के जोन्स के थे, वहां से अभी भी वो अच्छा मोमेंटम बनने के बाद फिजल आउट हुआ था और अब अच्छी खबर आती हुई तो शायद चलता हुआ नजर आए। सिर्फ इसीलिए लवेबल लॉन्जरे खरीदने के मौके, ट्रेडिंग की मानसिकता 86 88 तक के जोन्स के लिए अप्रोच। ये जी आपके 5 हो गए क्या? नहीं, अभी मेरे 3 हुए, 2 और बताता हूँ। अच्छा, आपने जो भी आईटी का जिक्र किया है तो आपके समर्थन में एक बात बता दूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था, गार्टनर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस साल जो स्पेंडिंग है इंडिया में आईटी में वो $93 बिलियन की होगी, जो कि पिछले साल से 2020 से 7.3% हायर है। ग्लोबल एवरेज से हल्का सा कम है, लेकिन 7.7% बढ़ के आएगी और 2022 में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आईटी स्पेंडिंग के लिहाज से। गार्टनर की रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है, तो ये मुझे लगता है आईटी शेयरों के लिए बहुत बढ़िया, मतलब सेक्टर ऑफ द डे भी बन सकता है ये, क्योंकि मैसिव स्पेंडिंग की बात की जाएगी और $93 बिलियन बड़ी रकम होती है। तो आईटी शेयरों में डेफिनेटली आज रडार पर रखना चाहिए। मेरे जो अगले 2 स्टॉक और हैं, नितिन स्पिनर्स, इसमें भी सर्किट 20 कर दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मेकर्स लैब एक छोटी सी फार्मा कंपनी है, इसका भी सर्किट 20% कर दिया गया है। तो ये तमाम वो स्टॉक है जो सिर्फ सर्किट की वजह से मैंने नहीं चुने हैं, उस 250 की लिस्ट में वो चुने हैं जहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा। नितिन स्पिनर्स टेक्सटाइल कंपनी है, अक्सर जब भी अच्छी खबरें आती हैं इसमें बहुत तेज़ मोमेंटम होता है, लेकिन सर्किट में फंस के रह जाते हैं स्टॉक। तो आज हमें लगता है सर्किट चेंज हुआ है, 20 का पहुंचा है, तो इसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी। और यही हाल मेकर्स लैब में है, छोटी फार्मा कंपनी है लेकिन सर्किट छोटा था इसलिए चल नहीं पाती थी। 250 का प्राइस इस समय है, मुझे लगता है करीब 25 रुपये ऊपर इसमें आप टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब बताइए डिपेंडेबल। ओके, डिपेंडेबल के तौर पे फिर डिपेंडेबल यानी कि भरोसा कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है जुबिलेंट फूड वर्क्स पे। हालांकि बोलने के बाद चल नहीं रहा था, कंसोलिडेट ही कर रहा था, फ्लैट लाइन के आसपास था, पर लॉजिक बहुत सिंपल था। ऑफ हाइज है, 3200 के हाइज थे, वहां से करेक्ट होकर जुबिलेंट फूड वर्क्स कामकाज कर रहा है। इस समय बाकी राज्यों में अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे, खासतौर पे महाराष्ट्र जहां बड़ा बाजार है इन कंपनीज के लिए, होम डिलीवरी पे ही फोकस। तो और वो भी ध्यान रखें वीकेंड्स पे तो सब बंद हो जाएगा, सिर्फ होम डिलीवरीज अलाउड होंगी, वो क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। होम डिलीवरीज को लेकर जुबिलेंट फूड वर्क्स ने पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम न्यूज पेपर्स में खूब तगड़े एडवर्टीजमेंट देने शुरू कर दी, बताने के लिए, मेंशन करने के लिए कि हमारा पूरा का पूरा क्रू जो है वो इन हाउस है, हमारे अपने एम्प्लॉइज हैं, टेस्ट करते हैं, वो सब अपना मूड माहौल ऑलरेडी सेट कर रहे थे। तो रीडिंग न्यूज़पेपर से वो अपडेट्स आ ही रहे थे। मुझे लगता है ये जैसे जैसे पिकअप होगा, ये लॉकडाउन और दिन बढ़ेंगे, होम डिलीवरीज पिकअप होंगी जुबिलेंट फूड वर्क्स स्वीट स्पॉट में।
कल इंटरेस्टिंगली बाजार को बस इस शुरू तो कल कल भी टीम में था, शुरू लाल निशान में हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा लो लेवल से घूमा 2.5% ऊपर था। खैर वो कल घूमने की वजह तो मेरे ख्याल से वो ये होगी कि बारबेक्यू नेशंस के लिस्ट स्टेक है तो इसका भी फायदा मिला था। लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स स्वीट स्पॉट में है, इसको रडार पे रखना है। 2950 या इवेंचुअली उससे आगे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर मैं सिर्फ डिपेंडेबल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है, मैं टाइम नहीं कर सकता लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली अच्छा चलना चाहिए, इसीलिए डिपेंडेबल। मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो रूट मोबाइल है, इसका भी सर्किट बढ़ा के 20 कर दिया गया है। और ये पिछले दिनों मुझे ध्यान है कि बहुत तूफानी तेजी इसने दिखाई थी, बहुत दिनों तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन जैसे ही सर्किट नीचे हुआ इसका तो ये स्टॉक ठहर गया था। हाल की लिस्टिंग है और ज़ोरदार तेजी इसने दिखाई है। अब चूंकि सर्किट चेंज हुआ है तो फिर से गुंजाइश बनती है बड़े मूव्स की, तो इसलिए इसको खरीदारी करके चलिए। 1740 का टारगेट लेते हुए रूट मोबाइल में आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ से, और जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स बताने की। फ्री हिट और पिंच हिटर मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो पिछले दिनों बहुत अच्छी खबरों के बावजूद 5% पे अटक जाते थे। उनमें से एक ऑन मोबाइल ग्लोबल था और एक क्रिसिल जो मैंने आपको 2-3 दिन तक बताया था, और सब 5-5 पे फंस जाते थे। अब इनके सर्किट 5 से बढ़ा के 20 कर दिए गए हैं। खबर थी दोनों के पीछे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खबर थी। क्रिसिल का आइकिया के साथ ग्लोबल टाई अप हुआ था और ऑन मोबाइल ने चिंगारी ऐप में पैसे लगाए थे और उनका अनुमान था कि 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वो इमीडिएटली इसमें जोड़ने में सफल होंगे। तो जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे थे और जिस सेगमेंट की खबरें थी उसमें बहुत तेज़ी बढ़ी थी, इसलिए लगातार इसमें सर्किट लग रहे थे। तो मुझे लगता है इसमें अब चूंकि फ्रीज हट गया है, थोड़ा आगे बढ़ गया, 20 हो गया है, तो इसमें गुंजाइश ज़्यादा बनेगी। ऑन मोबाइल में भी लॉन्ग पोजीशन बनाइए और क्रिसिल में भी लॉन्ग पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। ओके, अच्छा, खरीदारी करने के दो और स्टॉक्स हैं और दोनों वो जो सेंटर की पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उससे लिंक्ड हैं। तो पहला है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अब कल जो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सोलर पीवी और वाइट गुड्स पीएलआई स्कीम, अब सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए 10,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,500 करोड़ रुपए अलग करे गए। पीएलआई स्कीम का मूल मकसद है कि इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, एक्सपोर्ट्स को थ्रस्ट देना। तो आप ध्यान रखिए, अगर सोलर पीवी मॉड्यूल्स को थ्रस्ट और कॉम्पिटिटिव बढ़ाने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो ये कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो है ऑलरेडी इस गेम में तगड़ी है। इसने ये जानी जाती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स में जो ग्लास लगता है सोलर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाल में इस कंपनी ने घोषणा करी थी कि 500 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं अपनी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को और बढ़ाने के लिए। सोलर ग्लास पैनल्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर आपकी स्क्रीन पर। कल स्टॉक हरकत में नहीं आया था, मुझे लगता है इसीलिए अट्रैक्टिव हो चुका है। जो स्टॉक हरकत में आया था लेकिन खबर अच्छी है इसके लिए उसको मेंशन कर रहा हूं, सूर्य रोशनी। उस पीएलआई स्कीम में क्या क्या हुआ, एयर कंडीशनर्स के लिए जो पहले इंसेंटिव स्कीम आई थी उसको और आगे एक्सटेंड कर दिया गया और दायरा बढ़ा दिया गया। दूसरा सोलर की बात करी और तीसरा एलईडी लाइट्स की बात करी। सूर्य रोशनी जो है एलईडी का एक, क्योंकि एलईडी को बड़ा पुश दिया जा रहा है, सूर्य रोशनी के एलईडी प्रोडक्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। इसका काशीपुर और ग्वालियर में 2 इंटीग्रेटेड प्लांट्स ऑलरेडी हैं। तो एलईडी लैंप्स, एलईडी कैंडल लैंप्स, कलर्ड लैंप, सब एलईडी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी बनाती है और उस मैन्युफैक्चरिंग को अगर थ्रस्ट देने की कोशिश है तो सूर्य रोशनी को रडार पर रखिएगा। अच्छा स्टॉक 410 के हाई से करेक्ट होकर आया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अनाउंसमेंट्स आ रही थी स्टॉक जाते जाते टिक दिखा चुका है। तो कुछ हद तक डाइजेस्ट हो चुकी है बाजार में ये खबर, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देख, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ओपनिंग के बाद इस उस लॉजिक के साथ दोनों वो स्कीम सेंटर की, बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसीलिए और सूर्य रोशनी इसीलिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक पे जाते थे। डायरेक्टर साहब वो मोदी जी की इमेज दिखा दीजिए। आज सुबह सुबह जो सेकंड डोज उन्होंने लिया है, 1 मार्च को पहला था, आज 8 अप्रैल को दूसरा उन्होंने ले लिया। उनका ध्यान रखिएगा, वो कोवैक्सीन है। कोविशील्ड वालों को थोड़ा डिले रखना है सेकंड जैब में। तो पहले 4 हफ्ते में लेना था, अब 6 से 8 हफ्ते के दौरान आपको अगला अपना वैक्सीनेशन का डोज लेना है। लेकिन मोदी जी ने क्योंकि कोवैक्सीन लिया था, उनका सेकंड डोज शेड्यूल था, वो एम्स से आज सुबह सुबह की पिक्चर्स उनके सेकंड वैक्सीनेशन को लेते हुए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों के आखिरी के 2 स्टॉक पावर प्लेस के कैप्टन चॉइस और टीम्स का क्विक रैप।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स पिंच हिटर्स में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इसका भी सर्किट 20 कर दिया गया है। देखिए केमिकल स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को आपको मिल रही है, लगातार उसमें तेज़ी बनी हुई है। तो चूंकि इस पूरी लिस्ट में जो केमिकल स्टॉक्स हमने ढूंढा उसमें मुझे ये सबसे बेटर प्लेस यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बहुत बढ़िया तेज़ी इसमें बनती हुई आपको दिखेगी। इसके साथ ही वर्धमान स्पेशल स्टील, ये स्टॉक भी जो है सर्किट 20% इसका कर दिया गया है। मेटल की हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, फ्रंट लाइन स्टॉक्स तो आपने देखे ही है, क्या शानदार रैली उसमें बन चुकी है। लेकिन जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो स्पेशलाइज्ड काम करते हैं उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। और तो सर्किट भी चेंज हुआ, इसलिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 155 का टारगेट इसके लिए होगा। तो चलिए आपको लिस्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए थे। एक केमिकल स्टॉक और है, सबसे बढ़िया ने पहले दर्जा दे दिया किसी को, लेकिन एक स्टॉक और है, टैनफैक इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप और दरअसल तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के बीच में एक जॉइंट वेंचर, बढ़िया कंपनी। सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, एक सेंटिमेंट पुश होगा, मुझे लगता है रडार पर रखना, अच्छी तेजी हो सकती है। और दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खैर वो प्राइवेटाइजेशन अब देखते हैं कब वो तूल पकड़ता है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्वीट स्पॉट में, सर्किट फिल्टर रिवाइज। कल हमने देखा था सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक अच्छा झूम रहे थे, आज शायद फर्दर लेग्स हो सकते हैं उस रैली के। इस लॉजिक से भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को खरीदने के मौके। 10 की टीम आपकी स्क्रीन पे नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज। टैनफैक ही होगा ये भी एक केमिकल स्टॉक है और बिरला ग्रुप की कंपनी है। कराईकल के रास्ते में जाइए तो इनकी फैक्ट्री पड़ती है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसमें अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहाँ उन्होंने एक्सपेंशन किया है और फुल ऑपरेशनल है वहाँ पे इनकी यूनिट जो है। तो टैनफैक पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, पेरेंटेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस पर जो सर्किट चेंज हुआ ना, इसका फ़ायदा इसको डेफिनेटली आज मिलेगा। तो टैनफैक में खरीदारी कर सकते हैं। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। रूट मोबाइल है, कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज खुलते ही गैप अप मिलेंगे क्योंकि वो सर्किट फिल्टर रिवीजन के चलते, पर रूट मोबाइल बढ़िया कंपनी, मेरे ख्याल से 2000 तक के हाईज बनाए थे इसने, उसके बाद ये स्टॉक 1700 के नीचे स्लिप हुआ है। अच्छा एक सेंटिमेंट पुश और फंडामेंटली भी बहुत बेहतर कंपनी है, इसलिए रूट मोबाइल को अडॉप्ट रखिएगा। क्विकली मेरी 10 की टीम दिखाइए, 10 के 10 बल्लेबाज है और शुरुआत मेटल स्टॉक्स के साथ करी थी, उसमें भी खास तौर पे स्टील पे फोकस किया। सेल, जहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो वैसे ही तगड़े मोमेंटम में है और इसकी चेयरमैन साहिबा की तरफ से बड़े बुलिश स्टेटमेंट्स आते हुए स्टील डिमांड को लेकर प्राइसिंग आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। प्लस पिकअप ये किया जा रहा है कि रेलवेज एक बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है, शायद वो सेल की झोली पे जाता हुआ नजर आए, पर रेलवे इस समय नए लाइंस बिछाने की कोशिश कर रही है, मौजूदा ट्रैक्स को रिन्यूअल करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है साथ साथ जेएसपीएल को अडॉप्ट रखिएगा। पहले कुछ सालों हमेशा तक तो सेल ही सोल सप्लायर था रेलवेज का। कुछ समय पहले जेएसपीएल पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनी थी जिसको रेलवेज ने मंजूरी दे दी थी कि सेल के अलावा ये भी सप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे अगर कोई बड़ा टेंडर देने की कोशिश कर रहा है तो वैसे ही, और इन स्टॉक्स के लिए टेलविंड बनी ही हुई है, इसीलिए जेएसपीएल को भी रखा है। और जिंदल स्टेनलेस इसीलिए क्योंकि रेलवेज की बात हुई, स्टील की बात हुई, मॉडर्नाइज करने के लिए कोचेस को, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनका तो ऑलरेडी रेलवेज के साथ बड़ा कोलैबोरेशन है। तो ये तीनों स्टॉक्स में खरीदारी। लवेबल लॉन्जरे सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज सर्किट फिल्टर रिवाइज ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, अच्छी कंपनी, मैसिवली वैल्यू इरोजन के बाद अब अच्छा लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद, इसीलिए भी और मजबूती आएगी। विप्रो आईटी को अडॉप्ट रखना है और ये आज सबसे प्रेफर्ड बेट है, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस आता है। डिपेंडेबल का दर्जा दिया था जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मेंशन कर रहा हूं तो उसकी डिटेल्स में जाऊंगा नहीं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स और सूर्य रोशनी इसीलिए क्योंकि कल जो पीएलआई स्कीम सरकार ने घोषणा करी सोलर पीवी के लिए और एलईडी लाइट्स के लिए, ये दोनों कंपनीज अच्छी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। और लास्ट के दो स्टॉक्स थे टैनफैक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सर्किट फिल्टर रिविजन्स, और साथ साथ दोनों बेहतर कंपनीज। क्विकली मेरी टीम पर डालिए और पूरी तरीके से इसमें सर्किट फिल्टर वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन 250 स्टॉक्स में से 10 चुनने में ये ध्यान रखा गया कि किन सेक्टर्स में तेजी। सीमेंट के हिसाब से उदयपुर सीमेंट लिया है, फर्टिलाइजर में अच्छी तेजी होगी, फैक्ट और एनएफएल। स्पिनिंग मिल कंपनी है नितिन स्पिनर्स, इसमें तेजी है। मेकर्स लैब, इसमें भी सर्किट चेंज हुआ है। डिपेंडेबल के तौर पे हमने रूट मोबाइल लिया है। ऑन मोबाइल और एक्ट्रेसिल में लास्ट वीक ही हमने आपको 2-3 बार इनकी खबरें बताई थी किस तरह से फंडामेंटली इसमें बढ़िया खबर आई है और आज तो सर्किट भी चेंज हुआ है। केमिकल कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। और एक स्टील की स्पेशलाइज कंपनी है वर्धमान स्पेशल स्टील, इसमें भी सर्किट चेंज हुआ है और मेटल रडार पर रखिए फोकस में।
हैं।